बच्चों आज हम सीखेंगे अयोगवाय आफ्टर साउंड। अयोगवाय हिंदी वर्णमाला में अयोगवाय कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, जैसे अनुस्वार, नज़ल, अनुनासिक, सेमीनज़ल, विसर्ग, कोलन। ये 3 होते हैं अयोगवाय। अब इसमें से हम जानते हैं अनुस्वार किसे कहते हैं। जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह बिंदु ये है, जैसे खंड, झंडा, शंख, अंक, डंक आदि। ये आपका अनुस्वार है। अनुस्वार में जो शब्द लिखेंगे उसके ऊपर अगर खाली बिंदी लगी होती है तो उसे ही हम अनुस्वार कहते हैं। और इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारी नाक से वायु निकलती है, उसे ही हम अनुस्वार कहते हैं। और सबसे पहले ये पहचान है अनुस्वार की कि जो शब्द लिखे रहेंगे उसके ऊपर जो बिंदी रहेगी वो हमारा अनुस्वार रहेगा। अब हम देखते हैं अनुनासिक किसे कहते हैं। जिस ध्वनि का उच्चारण मुख और नासिक दोनों से होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह ऊपर चाँद बिंदी, मतलब चाँद की तरह बना और ऊपर बिंदी होती है, जैसे हंसना, आँख, चाँद, गाँव, सांप आदि। तो हमें अनुस्वार में पहचानने के लिए अनुस्वार क्या है तो उसमें ऊपर केवल बिंदी लगी रहेगी जो शब्द लिखा रहेगा, और अनुनासिक में ऊपर चाँद की तरह बना रहेगा और चाँद के ऊपर बिंदी रहेगी। अब देखते हैं हम विसर्ग क्या है। विसर्ग से आप क्या समझते हैं? विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। इसका उच्चारण है के समान होता है। इसका उच्चारण चिन्ह है, मतलब 2 बिंदी ऊपर नीचे। विसर्ग का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों संस्कृत शब्दों में होता है। इसे व्यंजन के आगे लगाया जाता है, जैसे पुनः, अतः, प्राप्तः, प्रातः, निसंदेह, दुख में भी लगाया जाता है। तो ऐसे शब्द जिसमें डबल बिंदी हो उसे हम है, मतलब जैसे अतः है, अगर बिंदी ना लगी होती तो हम इसे पढ़ते अत, बिंदी विसर्ग लग गया तो उसे पढ़ेंगे हम अतः, प्राप्तः, प्रातः, निसंदेह आदि। तो हमने सीखा अयोगवाय। अयोगवाय कितने होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाय 3 होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। तो हम अनुस्वार समझ लिए। अनुस्वार की पहचान हम कर सकते हैं, कोई शब्द जो लिखा है उसके ऊपर बिंदी हो तो हमारा अनुस्वार है। और अनुनासिक में हम देखेंगे कि ऊपर चाँद बिंदी, मतलब चाँद है और चाँद के ऊपर बिंदी। विसर्ग में 2 बिंदी ऊपर नीचे होती है और उसका उच्चारण हम है के रूप में पढ़ते हैं, अतः, प्राप्तः, पुनः। तो हमने सीखा अयोगवाय। अब इसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे व्यंजन। तब तक के लिए इसको आप जो नोट्स बनाए हैं उसमें आप नोट कर लीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।